वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी कृतिका बुक से चैप्टर नंबर 2 है सना सना हाथ जोड़े। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो चिल्ड्रन, लेखिका जो है गंतोक घूमने गई थी और जब उसने रात के समय में लाइट एक तो जल रही थी और उधर स्टार्स चमक रहे थे, तो उसको वो नजारा इतना सुंदर लगा कि जैसे भाई साहब वो कहीं खो ही गई। उसको इतना ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? पूरा क्वेश्चन में से झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को इस हद तक सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि उसे लगा किसी ने उस पर जादू कर दिया हो, मतलब सब कुछ मजा आ रहा था उसे सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा था। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? पहले इमेज से समझो। गंतोक माउंटेन एरिया है चिल्ड्रन। माउंटेन एरिया पे क्या होता है, सड़कें बनाना आसान नहीं होता, घर बनाना आसान नहीं होता, होटल बनाना आसान नहीं होता, लाइफ बहुत हार्ड होती है। लेकिन वहां के लोग इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं, इसीलिए उन्हें मेहनतकश बादशाह कहा गया है कि उन्होंने ऐसी जगह पर भी सड़क पहाड़ों को काटकर क्या बना दिए हैं, सड़कें बना दी हैं, आने जाने का रास्ता बना दिया है और उसको रहने योग्य बना दिया, सुंदर बना दिया उस जगह को। इसीलिए लेखिका ने इन लोगों को क्या कहा है, मेहनतकश बादशाह कहा है कि इन्होंने अपनी मेहनत से ऐसी जगह को बहुत सुंदर बना दिया है। पर्वतीय स्थल पर जीवन जीना आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भाई। ना तो इधर से उधर जा सकते जल्दी से रोड बना सकते, लेकिन गंतोक के मेहनती लोगों ने अपनी दिन रात की मेहनत से इस जगह को सुंदर और रहने योग्य बना दिया है। इसलिए के बाद पूरा क्वेश्चन से, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। ये जो अंडरलाइन मैंने की है, आपको अंडरलाइन नहीं करनी, बस आपको ये समझाने के लिए किया है कि मैंने ये चीज क्वेश्चन में से ही उठाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो चिल्ड्रन, रंगीन पताकाएं, ये देखो बौद्ध धर्म में इस तरह की कलरफुल जो पताकाएं हैं उनको लहराया जाता है, लेकिन कभी फहराया जाता, लेकिन कभी कभी श्वेत व्हाइट। तो क्या है, बौद्ध धर्म में क्या होता है, जब कोई अच्छी चीज आती है, कोई सेलिब्रेशन आता है, उसको सब सेलिब्रेट करते हैं और कलरफुल पताकाएं लगाते हैं। लेकिन दुख की घड़ी में, जैसे किसी की कोई मर जाए, तो ऐसे दुख की घड़ी में शोक व्यक्त करने के लिए किस तरह की पताकाएं लगी जाती हैं? व्हाइट। मैं लास्ट में पूछूंगा। तो व्हाइट कलर की जो पताकाएं होती हैं वो शोक यानी दुख के लिए। आंसर है, बौद्ध धर्म में अलग अलग रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं। शोक यानी दुख के समय सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं और शुभ कार्य में रंगीन पताकाएं, जैसा यहां दिख रहा है, फहराई जाती हैं। जितेन नार्गे कौन है? लेखिका का गाइड था। लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी? भाई, उसने बताया कि मैडम यहाँ जो पहाड़ हैं, यहाँ के जो रास्ते होते हैं बड़े कठिन होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिख देंगे? पहला पॉइंट लिख देंगे, जितेन ने बताया कि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां के रास्ते कठिन थे। मजा आ गया। दूसरी बात उसने बताई कि यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो आसान नहीं है। जो बच्चे हैं पहले स्कूल भी जाते हैं, स्कूल से आने के बाद भी उन्हें काम करना पड़ता है। फायरवुड जो लकड़ी है वो इकट्ठी करनी पड़ती है, चूल्हा जले जिससे उनके घर में। इसके साथ साथ बच्चों को क्या करना पड़ता है, उनके जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनको भी चराने जाना पड़ता है। तो ये वाली बात हम कैसे लिख देंगे? बच्चों की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। स्कूल से आने के बाद बच्चों को लकड़ियां लाने में, देख रहे हो बच्चे लकड़ियां ला रहे हैं यहाँ पे, अपने मवेशियों को चराने में अपने परिवार की मदद करते थे। मवेशी मतलब जो जानवर होते हैं, कैटल होते हैं, उनको मवेशी बताया। इसके अलावा जितेन नार्गे ने क्या बताया कि जब आप कटाव जाओगी वहां पे आपको ताजा बर्फ देखने को मिलेगी। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जितेन ने लेखिका को यह भी बताया कि कटाव में जाकर उसको ताजा बर्फ देखने को मिलेगी। अब ये वाला जो चीज है, ये पूरे क्वेश्चन से जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में, बस मैंने एक चीज जोड़ दिया, निम्नलिखित जानकारियां दी, और ये 3 पॉइंट लिखा ना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट,
लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा क्यों दिखाई दी, एक जैसी क्यों दिखाई दी? जब वो लॉन्ग स्टॉक में घूम रही थी तो उसने एक घूमता हुआ चक्र देखा इस तरह का, ठीक है। तो लेखिका ने देखा भैया वो घूमता हुआ चक्र देखा। अब चिल्ड्रन जहां पे चक्र की बात आती है, चाहे हमारा भारत का झंडा हो उसमें भी एक चक्र है, हिंदू माइथोलॉजी में भी 7 चक्रों की बात करी गई है। तो ये देख के लेखिका को लगा कि ये जो सिक्किम है ये कोई अलग नहीं है। और आपको भी पता है कि जो सिक्किम है वो हमारे देश का हिस्सा बना लिया गया था, हमारे देश का ही हिस्सा है, तो उसको पूरा भारत एक जैसा दिखाई दिया। आंसर कैसे लिख देंगे अब आप? हिंदू धर्म में चक्र का बहुत महत्व है ना, 7 चक्र बताए गए हैं। ऐसा ही कुछ लेखिका को बौद्ध धर्म में भी देखने को मिला। और यहां मैंने बता भी दिया हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है, उसमें भी चक्र है। इसलिए बस इसलिए से लेके लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी दिखाई दी, पूरा क्वेश्चन में से। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में। चिल्ड्रन गाइड क्या होता है? अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस जैसे ताजमहल, लाल किला कहीं पे गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे काफी सारे गाइड होते हैं। गाइड क्या हेल्प करते हैं टूरिस्ट की, उनको बताते हैं कि उस जगह की हिस्ट्री क्या है, वहां की ज्योग्राफी क्या है, वहां आपको कौन सा होटल लेना चाहिए, फोटो कहाँ पे खिंचवाने हैं, मिठाई कहाँ से खरीदनी है, गिफ्ट्स कहाँ से लेने हैं। तो एक जो अच्छा गाइड होता, कुछ तो आजकल फ्रॉड भी आ गए हैं, लेकिन जो अच्छा गाइड होगा वो आपको हर तरह से हेल्प करता है। तो इसमें बस आंसर में आपको ये लिख देना है, जितेन नार्गे एक कुशल गाइड है। और यह बात हमें कहानी पढ़कर पता चल जाती है। जितेन नार्गे न केवल एक गाइड है बल्कि लेखिका का ड्राइवर भी है। एक कुशल गाइड को भ्रमण स्थल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाई मान के चलो मैं ताजमहल विजिट करा रहा हूँ और मैं गाइड हूँ, तो मुझे पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, किसने बनवाया, कैसे बना, क्या क्या आया, क्या क्या हुआ। उसे वहां का भूगोल यानी ज्योग्राफी, इतिहास यानी हिस्ट्री, और संस्कृति वहां का जो कल्चर है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे पर्यटक, पर्यटक कौन होता है? जैसे टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं, उनका ज्ञान बढ़े। चिल्ड्रन इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। इसके अलावा एक गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हो, क्लास 10th में हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। और इंग्लिश बाबा ने एक नया चैनल बना दिया है, एमसीक्यू चैनल, जिस पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू मिल जाएंगे। इस तरह का इसका लोगो है। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं इस पे एमसीक्यू चैनल पे। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन रूपों का चित्र खींचा है उनको बताइए। तो हिमालय कैसा लगा लेखिका को? बहुत ज्यादा विशाल का है, बहुत बड़ा। वहां रास्ते कैसे हैं? ऊबड़ खाबड़ है ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो पहले ये 2 बातें लिख देंगे। हिमालय अपने विशाल रूप में नजर आ रहा था, और पर्वतीय इलाके में रास्ते कैसे थे? टेढ़े मेढ़े। इतनी ऊंचाई से घाटियों में बने हुए घर बहुत छोटे छोटे लग रहे थे। चिल्ड्रन जब आप ऊंचाई में चले जाते हो पर्वत में, अगर आप वैष्णो देवी गए हो कभी, कि किसी हिल स्टेशन पे गए हो ऊंचाई पे, तो वहां से नीचे देखने पर जो घर हैं बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बादल भी ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल पास में हो। तो एक पॉइंट और लिख देंगे, बादल कैसे नजर आ रहे थे? नीचे नजर आ रहे थे। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? याद करो स्टार्टिंग में बनाया था कि बिल्कुल सम्मोहित हो गई वो, और उसको ऐसा लगा किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। उसने देखा था कि कैसा है हिमालय, बहुत ज्यादा विशाल है, रास्ते ऐसे हैं, और वेदर बहुत सुंदर है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका जैसे कहीं खो गई। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी। वो उस पल को पूरी तरह जीना चाहती थी। प्रकृति के उस सौंदर्य को वो अपने रोम रोम में बसाना चाहती थी। मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो उस पल को बार बार जीना चाहती थी और अपने रोम रोम में उसे बसाना चाहती थी। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य वहां उसे हर चीज अच्छी लग रही थी, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिससे उसका दिल बैठ गया? उसने जो देखा वहां की जो मजदूर लेबर लेडीज हैं, वो बेचारी अपनी गोद में बच्चों को भी उठाए हुए हैं और अपना मजदूरी का काम भी कर रही है। मतलब क्या कर रही है? पत्थर तोड़ रही है। तो ये देख के ना थोड़ा सा उसका जो हृदय है, जो दिल है, थोड़ा उसमें दया और झकझोर सी गई बेचारी को। आंसर लिखेंगे,
लेखिका ने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपनी पीठ पर बच्चे को लादे हुए, देख रहे हो, इस लेडी ने बच्चा भी रख रखा है और अपना काम भी कर रही है, पत्थर तोड़ रही थी। इस दृश्य ने लेखिका को झकझोर कर रख दिया। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान रहता है? तो पहला योगदान तो चिल्ड्रन गाइड का रहता है, क्योंकि जो अच्छा गाइड होता है वो वहां को जो भी पर्यटक, जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको होटल बताएगा, हिस्ट्री बताएगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना सब बताएगा। दूसरा, जो वहां के जो मजदूर हैं जिन्होंने खून पसीना बहा के दिन रात बहा के वहां सड़कें बनाई हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा, वहां जो होटल्स हैं जो आपको आरामदायक स्टे प्रोवाइड कराते हैं, और वहां जो दुकानें खुली हुई हैं जिसमें आप मैगी वैगी और भी जो कुछ खाना चाहते हैं, तो इन चारों लोगों का तो नंबर 1 में लिख देंगे। सबसे पहला है अच्छे गाइड का, जो कि सैलानियों को हर तरह से मदद करता है। दूसरा है इन मजदूरों का, हजारों मजदूरों की मेहनत का, जो पर्वत को काटकर बड़ी ही मुश्किल से सड़क बनाते हैं। और तीसरा, होटल और दुकानदारों का, ठीक है, दुकानदारों और होटल वालों का, जो कि रहने के लिए आरामदायक जगह और खाने पीने के लिए सारा सामान उपलब्ध कराते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बौद्ध धर्म में शोक यानी दुख के समय किस रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं? ग्रीन, व्हाइट या रेड? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।